अपने जीवन को कल्याण कर देती है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जीवन के अंदर कोई ना कोई क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। जब तक नियम नहीं है तब तक जीवन अधूरा है। नियम के बिना जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जीवन के अंदर कुछ नियम को धारण करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये हमारे हित का मार्ग, और ये हमें पानी के प्रवाह में, इस संसार के प्रवाह में डूबने से बचकर तिर जाने का मार्ग जो है परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। तिन्नाणम तार्यणम, भगवान कैसे थे, वे स्वयं भी तिरे हुए थे और भव्य जीवों को क्या है तारने वाले थे। तो भगवान का सबसे बड़ा अगर कोई उपकार है तो लोकस्य उज्जोय करे। दया बिन बावरिया हीरा जन्म गमाए, दया बिन बावरिया दीन दुखी की सेवा कर ले, दीन दुखी की सेवा कर ले, पाप काली माँ अपनी हर ले, पाप काली माँ अपनी हर ले, तिहु जग मंगल गाए, दया बिन बावरिया तिहु जग मंगल गाए, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गमावे, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गमावे, दया बिन बावरिया धन लक्ष्मी का गर्व न करना, धन लक्ष्मी का गर्व न करना, आखिर सब तज करके मरना, आखिर सबको तज कर मरना, पर हित क्यों न लुटाए, दया बिन बावरिया पर हित क्यों न लुटाए, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गमावे, दया बिन बावरिया। यह जीवन है एक कहानी, यह जीवन है एक कहानी, पाप पुण्य है शेष निशानी, पाप पुण्य है शेष निशानी, अमर सत्य समझाए, दया बिन बावरिया अमर सत्य समझाए, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गमावे, दया बिन बावरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात वीर स्तुति के अंदर परमात्मा की गुणगान करते हुए वहां एक सूत्र आता है, दानान सेठम अभयपयाणम।
दानों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दान हो सकता है तो वह अभय दान है। ऐसे अभय दान की अद्भुत महिमा जिन महान आत्माओं ने अपने जीवन में समझने का प्रयास किया है, वे जीवों की दया के लिए हमेशा तत्परता के साथ काम करते हैं और अपने जीवन को पावन बनाते हैं। एक समय था जब अपने समाज के अंदर गुरु भगवंतों के प्रवचन में प्रवचन समाप्ति के पश्चात श्रावक लोग एक भक्ति गीत बोला करते थे। खूबी लाल जी साहब, दया सुखारी बेलड़ी दया सुखारी खान, अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जान। उसी दया के संदर्भ में अमरचंद जी महाराज साहब फरमाते हैं कि यह मिला हुआ हीरा जैसा मनुष्य भव दया के बिना निष्फल है। यदि जीवन में दया नहीं, करुणा नहीं, अनुकंपा नहीं, हृदय में रहम नहीं, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दया ही धर्म का मूल है। दया से ही धर्म हमारा हृदय में स्थापित होता है। जिस हृदय के अंदर दया नहीं, पाप से बोझिल आत्मा, वो कभी धर्म को अपने दिल में निवास नहीं दे सकता। यदि इस हृदय के अंदर हम धर्म को निवास देना चाहते हैं तो हमारी आत्मा में दया का गुण होना चाहिए, करुणा का गुण होना चाहिए, अनुकंपा का गुण होना चाहिए। और वो गुण जिस आत्मा में होते हैं, सचमुच वो अपने मानव जीवन का परिष्कार कर देते हैं। दया से ही आत्मा मोक्ष तक जाती है। दया के बिना वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर दया का आचरण करना चाहिए, करुणा का व्यवहार होना चाहिए। हृदय के अंदर जहां जहां अवसर आए, यदि दुखी जीव को देखकर अपने दिल में करुणा भाव नहीं आते हैं तो ज्ञानी कहते हैं अभी समकिति नहीं बना है, धर्मात्मा बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले समकित होगी तो हम अपने जीवन को धर्ममय बना सकेंगे। और समकित का गुण है अनुकंपा होना, दया का होना। और वो दया हमारे जीवन में गुरु भगवंतों के प्रवचन से, गुरु भगवंतों के धर्म संदेश श्रवण करने से प्राप्त होती है। इसलिए जब जब संतों के प्रवचन का, संतों के व्याख्यान का, संतों के धर्म संदेश सुनने का अवसर मिले, समय निकाल करके उसका लाभ जीवन में ले लेने की आवश्यकता है। जिन महानुभावों ने अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाया, सचमुच में उनका जीवन धन्य बन गया। कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है कि हमारे मानव जीवन के अंदर जरूरी नहीं है कि जैन लोग ही दया करते हैं, दूसरे लोग भी दया कर सकते हैं, दूसरे लोग भी करुणा का भाव अपने जीवन में संजो सकते हैं। अरे केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी अपने हृदय के अंदर दया रखते हैं, जिनको रहम कहते हैं। रहम यानी दया करना, रहीमे रहीमान। सचमुच में जिनके हृदय में करुणा होती है वो रहमान होता है, वो परमात्मा होता है, वो खुदा होता है। यदि रहम नहीं, दया नहीं, तो वो कैसा परमात्मा, वो कैसा भगवान। भगवान के दिल में प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव होते हैं। और वो दया के भाव कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है। एक ऐसा मुस्लिम भाई जो परम पूज्य गुरुदेव शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के प्रति, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला, उसने अपनी ओर से अकेले व्यक्ति ने मिलकर के गौशाला का एक निर्माण किया और वर्षों तक उसने उस गौशाला को चलाया, स्वतंत्र रूप से चलाया। और गौशाला का नाम भी रखा मोहम्मद गौशाला। अपनी गौशाला का नाम मोहम्मद गौशाला। कौन कहता है मुस्लिम लोगों में दया नहीं होती है, करुणा नहीं होती है? जहां मानवता होती है वहां पर करुणा अवश्य बोलती है। करुणा किसी
जाति विशेष का ठेका नहीं है। हर जाति का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर कौम का व्यक्ति अपने जीवन में दया को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ऐसे ही मोहम्मद साहब से संबंधित एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। जैन दिवाकर जी महाराज साहब के द्वारा ये प्रेरित बनाई हुई घटना और उनके द्वारा बनाया हुआ यह काव्य, मोहम्मद नबी जिन्होंने दया का भाव ला करके प्राणियों के प्रति कैसा सुंदर कार्य किया है, उस बात को कवि कहता है, रहम कर ले ऐ दिला, रहम कर ले ऐ दिला सबाब इसमें जानकर, रहम कर ले ऐ दिला सबाब इसमें मानकर, रहम बड़ी है चीज जहां में ऐ सनम पहचान कर। वास्तव में रहम ही सबसे बड़ा है। रहम जहां पर है वहां पर परमात्मा बनने की योग्यता है। जहां दया नहीं, करुणा नहीं, जहां रहम नहीं, वहां पर व्यक्ति परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मोहम्मद साहब उस रहम के पुतले थे जिनके रोम रोम में करुणा समाई हुई थी। ऐसे मोहम्मद साहब घूमते हुए किसी एक जंगल में चले जाते हैं। नबी मोहम्मद रसूल हक एक रोज जंगल में गए, देखा तो हिरनी को किसी ने बांध रखी तान कर। मोहम्मद साहब जंगल में पहुंचते हैं, सूने जंगल में जहां आसपास तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। ऐसे शून्य जंगल में मोहम्मद साहब पहुंचते हैं जहां पर किसी शिकारी ने एक हिरनी को बहुत कस करके एक पेड़ के साथ बांध दिया था। वो किसी काम से चला गया बांध करके और इधर मोहम्मद साहब का वहां पर पहुंचना हो जाता है। ये कोई कल्पित बात नहीं है, इतिहास में घटित घटना आपके सामने बता रहा हूं। मोहम्मद साहब ने जब उस हिरनी को, उस मृगले को बंधे हुए देखा, उनके हृदय में विचार आया कि ये प्राणी इस तरह से यहां पर क्यों बांधा गया है। मोहम्मद साहब उसके नजदीक चले जाते हैं। उस समय में वह हिरनी अपने दिल के भाव, अपने अंतर के भाव, मनुष्य की जबा बोलती हुई कहती है, देख हजरत को वह हिरनी इंसान की बोली जबा, देख हजरत को वह हिरनी इंसान की बोली जबा, मेहरबा हो खोल दो मस्कीन मुझको जानकर। वो हिरनी मोहम्मद साहब की तरफ टकटकी लगा करके देखते हुए कहने लगी, मोहम्मद साहब आप बड़े रहमान हैं, आप बड़े करुणा दिल हैं। मुझे किसी शिकारी ने यहां पर बांध दिया है। यदि आप मुझे इस बंधन से खोल दोगे तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। और इसी के साथ मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, बिना दूध के उनका जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। अभी तक वो वनस्पति खाने के योग्य नहीं बने हैं, मेरा दूध पान करके ही वो सुरक्षित रह सकते हैं। मोहम्मद साहब इतनी दया करो, इतना मुझ पर रहम करो और मुझे इस बंधन से खोल दो। जान बच्चों की बचेगी दूध मिलने पर सही, सुन के हजरत बोले मेरी बात पर तू ध्यान कर। हजरत मोहम्मद कहने लगे, तुम कहते हो कि मुझे यहां से खोल दो, मेरे बच्चों को दूध पिलाऊंगी, मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जिस शिकारी ने तुमको यहां पर बांधा है उसके प्रति मेरा क्या व्यवहार कहा जाएगा। इसलिए मैं तुमको खोल तो दूं, लेकिन वापिस आने की तुम मुझे स्वीकृति दो, जबान दो, तो मैं तुझे खोल देता हूं। सुन के हजरत करना क्या जो तू न आए, हिरनी कहे सुन लो बयां। मोहम्मद साहब कहने लगे कि मैं खोल तो दूं, लेकिन तू वापिस यहां पर आए या ना आए इसका क्या भरोसा। तब वह हिरनी कहने लगती है, देती हूं जालिम, देती हूं जामीन, खुदा तुमको पैगंबर मानकर। हे मोहम्मद साहब, मैं तुमको पैगंबर मान करके, खुदा मान करके मैं आपको खुदा की जामीन देती हूं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापिस यहां आपके पास चली आऊंगी। मोहम्मद साहब ने उस हिरनी के ये शब्द सुने, हिरनी के उन भावों को सुना, उनका दिल द्रवित हो गया। बेचारे छोटे छोटे बच्चे दूध के बिना मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे, इसने मुझे जबान दी है कि मैं बच्चों को दूध पिला करके वापिस आ जाऊंगी। तब
मोहम्मद साहब के दिल में रहम पैदा हो गया। रहम ला उस हिरनी को हजरत ने फौरन खोल दी। रहम ला उस हिरनी को हजरत ने फौरन खोल दी। इधर एकदम फिर वहां बोला शिकारी आन कर। इधर मोहम्मद साहब ने हिरनी को खोला और वह वहां से कूदती फांदती अपने बच्चों के पास चली जाती है। बड़े प्रेम से बच्चों को दूध पिलाती है। बच्चे भी अपनी माता को देखकर बड़े मन में प्रसन्न होते हैं, उनसे झूम जाते हैं और उनका दुग्ध पान करके अपने जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के बाद वह हिरनी मन में विचार करती है, मैंने मोहम्मद साहब को जामीन दी है, मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि बच्चों को दूध पिला करके मैं वापस आपके पास यहां चली आऊंगी। इसलिए अपने बच्चों को कहा कि मुझे मोहम्मद साहब के पास जाना है। तब बच्चे भी कहने लगे हम भी मोहम्मद साहब के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी अनुकंपा वाले, ऐसी दया भाव रखने वाले मोहम्मद साहब को तो हम भी देखना चाहते हैं। जिनके दिल में दया और करुणा होती है वह परमात्मा का स्वरूप होता है, वह खुदा का बंदा होता है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से भी पातक जड़ते हैं, अपना पाप समाप्त हो जाता है। वे बच्चे भी अपनी मां के साथ मोहम्मद साहब के वहां पर साथ चल करके आते हैं। और इधर वो शिकारी मोहम्मद साहब के पास आकर के कहने लगा, मैंने यहां हिरनी को बांधा था, बोलो तुम यहां पर कैसे खड़े हो? उस हिरनी को यहां से किसने खोला? मुझे बताओ, मैं उसके साथ में जो सलूक करना है वो करूंगा। तब मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, खोली किसने हिरनी? हजरत कहते हम ही तो हैं। वो शिकारी कहता है कि किसने हिरनी को खोली है? तब वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि हम ही तो उसको खोलने वाले हैं। भाई इतनी जो है अपने दिल में क्या तुम घमंड करते हो, क्या गर्व करते हो? खोली किसने हिरनी? हजरत कहते हम भी तो हैं, आती है अभी खामोश कर। मोहम्मद साहब को इतना विश्वास था उस हिरनी के प्रति, उस मृग के प्रति कि वो उस विश्वास देके गई है तो वो आने ही वाली है। तब वो मोहम्मद साहब कहते हैं आती है अभी खामोश कर। उस शिकारी को कहते थोड़ी खामोशी रख, थोड़ी सी जो है शांति रख, इतना क्या आक्रोश में आता है, इतना क्या गुस्सा करता है? आती है अभी खामोश कर, मत बोल ज्यादा तान कर। ज्यादा तान करके बोलने की जरूरत नहीं है।